आज के जीवन के अंदर एक नॉर्मल सी लाइफ जीने के लिए भी एक व्यक्ति को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ जो वो नहीं नहीं लड़ना चाहता, उसके बावजूद भी उसको लड़ना पड़ रहा है। वो लड़ाई है अपनों से, हक की लड़ाई, अपनों से लड़ाई, खून के रिश्तों से लड़ाई। हार जाता है इंसान, लेकिन हारता वो है जो अपने जीवन में बहुत ही इमोशनल होता है। रिश्तों के बहुत मायने होते हैं उसके लिए, लेकिन प्रैक्टिकल लोग बहुत जीत जाते हैं। प्रैक्टिकल लोग अपने जीवन में इतनी सरलता से इन रिश्तों को जीत लेते हैं जैसे कि बहुत ही कॉमन सी लड़ाई हो, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड होते हैं मेंटली भी, फिजिकली भी और अपने इमोशंस के साथ भी। उनकी डील हो जाती है। लेकिन जो पूर्ण रूप से इमोशनल लोग हैं, रिश्तों को रिश्तों को रिश्तों को रिश्तों की कदर करते हैं, रिश्तों की अहमियत समझते हैं, बहुत मुश्किल होता है अपनों से लड़ना। और क्यों समझ में नहीं आता है कि लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनके लिए रिश्तों के कोई मायने ही नहीं रहते। आज हर परिवार में कुछ लोग इतने मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। बहुत दिक्कत होती है अपनों से लड़ने में। एक बात मैं बताना चाहूंगी, बहुत से घरों के अंदर कुछ बेटे माँ बाप के साथ में रहते हैं। वो दुनिया भर में कहते फिरते हैं हम माँ बाप के साथ में रहते हैं, इसीलिए हम लोग सुपुत्र हैं, हम लोग एक योग्य पुत्र हैं, क्योंकि हम माँ बाप के साथ में रहते हैं और उनका कहना मानते हैं और जैसा वो कहते हैं हम वैसा करते हैं। एक पहलू से तो ये सही हो सकता है कि माता पिता का कहना मानना एक आज्ञाकारी पुत्र का कर्तव्य है, लेकिन आज की स्वार्थ भरी दुनिया के अंदर बहुत से रिश्ते, बहुत से परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जहां पे माता पिता गलत हैं। माता पिता गलत हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं मानते। उनकी वो संतान जो उनके कहने पे चल रही है, उनको जो बस वो उनकी हाँ में हाँ भर रही है, वो संतान उनके लिए सुपुत्र हैं उनके। लेकिन जो बच्चे सही बात करना चाहते हैं, सही निर्णय लेके अपना जीवन जीना चाहते हैं, वो बच्चे जो हैं उनके लिए वो कह देते हैं कि ये तो कपूत है, ये अच्छी औलाद नहीं है, ये हमारी परवरिश पे दाग है। ऐसे ऐसे वर्ड्स से उनको नवाजा जाता है। थोड़ा सा मैं उन सुपुत्रों को जो ये कहते हैं कि हम माता पिता के साथ रहते हैं इसीलिए ही हम जो है सुयोग्य हैं या फिर अच्छे पुत्र हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी, अभी तो कलयुग है। राम राज्य जब था भगवान राम, पुरुषोत्तम राम, उस समय भी ऐसी चीजें हुई। केकई भी एक माँ थी, उसने भी अपने बेटे के लिए एक निर्णय लिया था, तो क्या उस बेटे ने उस माँ के निर्णय को माना? वो सिर्फ अगर ये सोचता कि हाँ सिर्फ मेरी माँ ने जो कहा है वो सही है और मैं माँ जैसा माँ कहेगी मैं वैसा करूंगी, तो शायद आज भरत जो है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिसके भरत जैसा भाई होता है। शायद वो उपाधि वो आज वो उपलब्ध नहीं करते, हासिल नहीं करते, क्योंकि ये मायने नहीं रखता है कि आप किसके साथ खड़े हो, ये मायने रखता है कि क्या आप सच के साथ खड़े हो। उसने भी अपनी माँ को अब त्याग किया, वो अपनी माँ का मुंह भी नहीं देखते थे क्योंकि माँ वहां पे गलत थी। आज देखिए उस माँ को, उसने माँ को ठुकराया, भाई को चुना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक कपूत था। क्या भरत को कपूत कहना उचित होगा? नहीं, वो सुपुत्र था और बिल्कुल एक कहते हैं कि उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी और उसने सच और झूठ, सही और गलत का निर्णय किया कि ये गलत है, ये मर्यादाओं के विरुद्ध है। एक माँ ऐसा नहीं कर सकती। माँ को त्यागा उन्होंने, तो क्या वहां पे जो है भरत एक कपूत हो गया? ऐसा नहीं होता। कई बार हमारे परिवार के अंदर बड़े लोग तमाशा देखते हैं, गलत निर्णय के ऊपर जो है हम ही भर लेते हैं। महाभारत में भी ऐसा हुआ। महाभारत में भी ऐसा हुआ जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सब लोग, जितने भी कुल विशेष थे या कुल गुरु थे, सब लोग वहां बैठे हुए तमाशा देख रहे थे। वो ये कहते थे कि हम नमक हलाली कर रहे हैं, यानी हम लोगों ने जहां का नमक खाया है हम उनका साथ देंगे। तो क्या वो उचित था? वो सब बड़े थे, वो तो गुरु थे सब। कई निर्णय बड़ों के भी गलत हुए हैं। वहां पे अगर छोटों ने सोच समझ के काम लिया है तो वहां पे वो लोग आज भी पूजे जाते हैं। आज उनका मान सम्मान है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसीलिए सिर्फ आज के, और वो तो बात उस समय के सतयुग की थी, आज तो कलयुग है। अगर आज के समय में सिर्फ वह पुत्र, वो बेटे, वो बेटियां जो सिर्फ माँ के साथ खड़ी हैं या पिता के साथ खड़े हैं, माता पिता के साथ में खड़े हैं, जरूर नहीं है कि उनके निर्णय बिल्कुल सही हैं।
उनको सोचना चाहिए कि किसी मेरे एक भाई के साथ में या मेरी बहन के साथ में कोई अनजस्टिफाई तो नहीं हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा है। और हैं तो आज आपका भी ये कर्तव्य है कि आप उन माता-पिता को बोलें कि नहीं ये गलत है। आप भाई को या बहन को इस तरह से वंचित नहीं रख सकते। इसीलिए आज के समय में ये कहना कि जो बच्चे सिर्फ़ माता-पिता के साथ रहते हैं और माता-पिता के निर्णय पे जो अडिग रहते हैं, तो वो सभी के सपुत्र हैं सुपुत्र हैं वो, ऐसा नहीं है। आज के समय में ये तो अब इतना स्वार्थ भरा जो समय चल रहा है, हर कोई अपना स्वार्थ पूरा करना चाह रहा है। माता-पिता भी बहुत से परिवारों में माता-पिता भी अपनी औलाद के साथ में सही नहीं कर रहे हैं। एक कोख से जन्म दिए हुए बच्चों को एक बच्चा उनके लिए अच्छा हो जाता है, उन्हीं की परवरिश दी हुई है। दूसरा बच्चा उनके लिए वो उनका मुँह भी नहीं देखते हैं। हालाँकि ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपनी संतान को नहीं समझा सकते? परवरिश तो उनकी ही है। आज सोच बदल गई है आपकी क्योंकि एक बच्चा आपकी हाँ में हाँ भरता है और दूसरा बच्चा सही-गलत का निर्णय करता है। इसलिए सही-गलत का निर्णय करता है वो गलत हो जाता है। और उसके बाद मैं ये कहती हूँ उन सभी मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स को कि आप सही का साथ दे रहे हैं, उसमें अगर आपके माता-पिता आपको गलत भी दे रहे हैं और आपको दोषी ठहरा रहे हैं, तो आपको उतना मलाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जन्म, ये जो जीवन हमें मिला है, ये ईश्वर का देन है हमारी, ईश्वर की देन है। जो भी कर्म आपके माता-पिता कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो उनके निर्णय हैं। लेकिन आप आपके जीवन में सही निर्णय लें, सही जीवन जिएँ, सच को सच, झूठ को झूठ करें और चापलूसी नहीं होती तो मत करिए। लेकिन एट लीस्ट जीवन में मलाल नहीं होना चाहिए कि भई ये मैंने गलत किया उनके निर्णय में आके। अगर वहाँ पे कोई गलत है तो आपको यू हैव टू टेक एक्शन कि नहीं ये गलत है। लेकिन इन बच्चों को चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, घरों में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। परिवारों के टूटने का सबसे विशेष कारण ये सबसे बहुत ज़्यादा तादाद में यही कारण है। माता-पिता एक संतान के कहने पे चलने लग जाते हैं। जैसा वो कहेगा वैसा सब कुछ होगा। छोटे-बड़ों का फ़र्क खत्म कर दिया उन्होंने। जिस घर में बड़ा बेटा बड़ा रहता है, छोटा बेटा छोटा रहता है, उस घर के नियम हमेशा उचित होते हैं, सही चलते हैं, मर्यादाएँ बनी रहती हैं। आने वाली पीढ़ी भी सीखती है। लेकिन कुछ चापलूसी करने वाले बेटे जो होते हैं, वो उनकी नज़रों में बड़े बन जाते हैं और बड़े बच्चों को कोई कोई पूछता भी नहीं है। तो स्वाभिमान के ऊपर सबको ठेस पहुँचती है और इसी वजह से आज भाई-भाई कोर्ट में सामने खड़ा है। अगर माता-पिता चाहें सही निर्णय लें, मर्यादाओं में सबको रखें, तो शायद घर टूटने का कारण नहीं बन सकते वो। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमें देखना पड़ रहा है कि बहुत से घरों में माता-पिता इसका कारण है, क्योंकि उनके निर्णय सही नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की संतान उनकी आँखों के सामने बिखरी हुई है। एक छत के नीचे एक साथ में वो एक सामने आमने-सामने खड़े भी नहीं हो सकते। इतनी कड़वाहट उन्होंने घोल दी है, जो कि गलत है।